हे एवरीवन, वेलकम बैक टू किंगडम ऑफ लर्निंग। सो इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं प्रॉब्लम्स बीइंग फेस्ड बाय स्टूडेंट्स ऑफ दिल्ली यूनिवर्सिटी। मींस दिल्ली यूनिवर्सिटी की ये आज की बात नहीं है। फ्रॉम लास्ट 2-3 years आई हैव बीन मेकिंग वीडियोस ऑन दिल्ली यूनिवर्सिटी एंड सिंस देन जब भी वीडियोस बनाते हैं तो उसमें स्टूडेंट्स के जो कमेंट्स आते हैं उससे पता चलता है कि दिल्ली यूनिवर्सिटी के सिस्टम में कितनी डिस्क्रिपेंसीज हैं और उसकी वजह से स्टूडेंट्स को कितनी प्रॉब्लम्स फेस करनी पड़ती हैं। तो वो सब हम इसमें डिस्कस करने वाले हैं, क्योंकि कल ही मैंने एक कमेंट मींस रीड किया। आप लोगों के सबके कमेंट्स में रीड कर रही हूँ, बट इट्स नॉट पॉसिबल फॉर मी टू आंसर ऑल द कमेंट्स। सो यू कीप ऑन सेंडिंग योर कमेंट्स, मींस आई एम रीडिंग ऑल। जहाँ भी मेरी नज़र पड़ रही है आई एम रीडिंग कि सब लोग मीन्स जितने भी स्टूडेंट्स मेरी वीडियोस को देख रहे हैं उनमें से 99% या उससे भी ज़्यादा कह सकते हैं, वो सब ऑफलाइन क्लासेस मींस दे वांट हाइब्रिड मोड। कोई भी जो है वो ऑफलाइन क्लासेस पूरा फुल्ली ऑफलाइन क्लासेस के फेवर में नहीं है। जिन लोगों ने स्ट्राइक की, जिन लोगों ने इसके फेवर में मींस प्रोटेस्ट किया, दे मस्ट हैव देयर ओन रीजंस। तो यहाँ पर हम बात करने वाले हैं कि एक्चुअली एक दो कमेंट्स ऐसे भी आ रहे हैं कि वी वांट फुल्ली ऑफलाइन क्लासेस। तो आई एम गोइंग टू आंसर दोज पीपल ऑल्सो, सो प्लीज़ वॉच कंप्लीट वीडियोस एंड इफ़ यू आर न्यू टू द चैनल प्लीज़ सब्सक्राइब टू इट, because in future also you will get complete support in your college journey, and प्लस यू कैन इम्प्रूव योर इंग्लिश ऑल्सो। यहाँ पर कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स की प्रिपरेशन भी हम स्टार्ट करेंगे। जैसे ही सी यू सेट की कोई ऑफिशियल नोटिफिकेशन आएगी तो वी विल रेगुलरली मीन सिंसियरली वी विल स्टार्ट प्रिपरेशन ऑफ सी यू सेट। इंग्लिश और जी के यहाँ पर हम कवर करवाएंगे। इसके अलावा बाकी सभी कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स होते हैं, एनडीए, एसएसबी वगैरह, उन सब के लिए भी यहाँ पर प्रिपरेशन आपको करवाई जाएगी। तो यू कैन सब्सक्राइब टू द चैनल एंड शेयर दिस वीडियो ऑल्सो एज यू आर शेयरिंग अदर वीडियोज़। सो अब यहाँ पर बात आती है, सबसे पहले मैं आपको प्रॉब्लम्स जो डीयू के स्टूडेंट्स फेस कर रहे हैं मीन्स उसमें एक अकी शर्मा है, एक स्टूडेंट है। उन्होंने जो एसओएल की प्रॉब्लम्स लिखी हैं, पहले मैं वो रीड करती हूँ कि उन्होंने ये लिखा हुआ है कि पूरा जो डीयू का एसओएल का सिस्टम ही हिला हुआ है और एडमिशन तो क्या रिज़ल्ट 5th सेमेस्टर का अभी तक रिज़ल्ट ही नहीं आया मीन्स, और ना तो कोई मीन्स ढंग से एडमिशन हुआ है और ना ही 5th सेमेस्टर का अभी तक रिज़ल्ट आया है, ना ही कोई स्टडी मटेरियल है, ना ही कोई सॉफ्ट कॉपी है, ना ही कोई हार्ड कॉपी है किसी चीज़ की भी। और उसके ऊपर इनके ऊपर 6th सेमेस्टर के लिए ये डाल दिया गया है कि इनके एग्ज़ाम्स ऑफलाइन होंगे। अब सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये है कि जब आपने स्टडी मटेरियल ही नहीं प्रोवाइड करवाया, जब आपने कोई सॉफ्ट कॉपी, हार्ड कॉपी, रिजल्ट तक नहीं आया 5th सेमेस्टर का, तो आप ऑफलाइन एग्ज़ाम्स कैसे लेंगे? सिक्स सेमेस्टर के बच्चों की बात हो रही है ये। और ये प्रॉब्लम्स आई थिंक सिर्फ ऑफलाइन क्लासेस मीन्स एसओएल के स्टूडेंट्स की ही नहीं है, रेगुलर स्टूडेंट्स आल्सो मस्ट बी फेसिंग सच प्रॉब्लम्स। तो अगर आप कोई भी स्टूडेंट है, मीन्स आप एसओएल के हैं, आप रेगुलर हैं, एनसी वेब के हैं, तो आप अपनी प्रॉब्लम्स इस वीडियो के कमेंट्स में लिखें, सो दैट वी कैन रेज योर इश्यूज़ और उन इश्यूज़ को सामने लाया जाए। मीन्स जब तक चुपचाप बैठे रहते हैं आप लोग, सिर्फ मन मन में सोचते रहेंगे, तो चेंज कैसे आएगा? मीन्स आपकी प्रॉब्लम्स हो सकता है डीयू ऑफिशियल्स को पता ही ना हो कि स्टूडेंट्स ये प्रॉब्लम्स फेस कर रहे हैं, और अगर पता है और अगर उनको निगलेक्ट किया जा रहा है तो भी अगर आप लिखेंगे, आप बताएंगे, तो ही उनको सॉल्व किया जा सकता है। तो अब यहाँ पर मैं उन स्टूडेंट्स को बताना चाह रही हूँ जो फुल्ली ऑफलाइन क्लासेस चाहते हैं। उनके लिए ये है कि कोई भी ऑफलाइन क्लासेस के अगेंस्ट नहीं है। मीन्स हर कोई चाहता है कि ऑफलाइन क्लासेस ही होनी चाहिए, वही स्टडी होती है, वही रेगुलर स्टडी का मोड होता है। क्योंकि ये सिर्फ कोविड की वजह से पिछले 2 सालों से जो डिस्टर्बेंस हुआ है एजुकेशनल सिस्टम में, उसकी वजह से मीन्स हर किसी की लाइफ जो है वो डिस्टर्ब हो चुकी है। कुछ भी रेगुलर, कुछ भी नॉर्मल तरीके से नहीं चल रहा। तो 2 सालों से जो लोग घर बैठे हुए हैं, उन्होंने अब अपने कुछ ना कुछ और ऑल्टरनेटिव्स ढूंढ लिए हैं। मीन्स हर कोई इतना वेल ऑफ नहीं है कि उनके पेरेंट्स ही उनका सारा खर्च उठाते रहें। बहुत सारे स्टूडेंट्स ऐसे भी हैं जो कुछ ना कुछ काम करने लग गए हैं, क्योंकि उनकी क्लासेस ऑनलाइन थी तो वो साइड बाय साइड कुछ काम करने लग गए अपने। तो अब और बहुत सारे स्टूडेंट्स ऐसे भी हैं जो मीन्स हॉस्टल्स को ही अफोर्ड कर सकते हैं दिल्ली यूनिवर्सिटी के, वो
पर्सनल मीन्स प्राइवेट पीजीज को नहीं अफोर्ड कर सकते क्योंकि दे आर वेरी कॉस्टली। तो उन स्टूडेंट्स की ये डिमांड है कि हाइब्रिड मोड होना चाहिए अभी कुछ टाइम के लिए, एटलीस्ट फॉर 6 मंथ्स। मीन्स ये जितना भी लाइक ये अभी सेमेस्टर्स चल रहे हैं, इनका जो नेक्स्ट सेशन आए उसके लिए आप अभी से नोटिफिकेशन दे दो कि नेक्स्ट सेशन जो भी आपका नेक्स्ट ईयर होगा, मीन्स उससे रेगुलर आपको कॉलेज आना ही पड़ेगा। तब तक वो भी अरेंजमेंट्स कर लेंगे, तब तक हॉस्टल्स भी ओपन हो जाएंगे और तब तक मेंटली भी प्रिपेयर्ड हो जाएगा हर कोई। अपना जो भी उनका पेंडिंग काम बीच में उन्होंने स्टार्ट किया हुआ है, एटलीस्ट उन्हें वो नहीं छोड़ना पड़ेगा और उसको वो वाइंड अप करके प्रॉपर तरीके से कॉलेज आएंगे। बट यहाँ तक अगर जहाँ तक लाइक प्रैक्टिकल सब्जेक्ट्स की बात है, तो उन लोगों की तो मजबूरी है, उनको आना ही पड़ेगा एंड दे शुड कम, क्योंकि उनकी स्टडीज़ ऐसे नहीं हो रही तो उनको आना पड़ेगा। तो इसके अलावा मीन्स अगर आपकी कोई प्रॉब्लम्स और कोई प्रॉब्लम्स हैं तो आप उन्हें मेंशन कर सकते हैं। और एक चीज़ और मैं यहाँ पर कहना चाहती हूँ कि जैसा कि मैंने पिछले वीडियो में अपनी बताया कि मनीष सिसोदिया मीन्स जो डेप्यूटी चीफ मिनिस्टर हैं और एजुकेशन मिनिस्टर भी हैं दिल्ली के, उनके पास जो मेल्स गई थी उनमें ऑनलाइन और ऑफलाइन दोनों ऑप्शंस ही सजेस्ट किए गए थे। मीन्स फिर वही बात थी कि ऑफलाइन के अगेंस्ट कोई भी नहीं है बट ऑनलाइन भी होना चाहिए, सब ने ये बोला था। तो अब कुछ स्टूडेंट्स लिख रहे हैं कि उनके अंडर नहीं आता। आई ऑल्सो नो दिस थिंग कि दिल्ली यूनिवर्सिटी इज़ नॉट अंडर मनीष सिसोदिया। बट यहाँ पर एक थोड़ा सा ट्रिकी सिचुएशन है कि दिल्ली यूनिवर्सिटी जो है वो सेंट्रल गवर्नमेंट के अंडर आती है। बट अगर आप मनीष सिसोदिया को टैग करेंगे, बिकॉज यू नो दे आर ऑलवेज अगेंस्ट ईच अदर, दिल्ली गवर्नमेंट और सेंट्रल गवर्नमेंट में जो चलता रहता है आपको पता है कि उनका हमेशा टग ऑफ वॉर चलता रहता है। तो अगर आप मनीष सिसोदिया मीन दे विल रेज दिस इशू, मीन्स अगर आप सीरियसली चाहते हैं तो अगर दिल्ली गवर्नमेंट को आप हेल्प मांगेंगे तो क्योंकि ये चीज़ सेंट्रल गवर्नमेंट के अगेंस्ट जाती है, क्योंकि ये सेंट्रल गवर्नमेंट का डिसीजन है, तो ही वो कुछ लाइक करेंगे, क्योंकि उनको भी मौका चाहिए होता है। यू नो ऑल दिस पॉलिटिक्स राइट, वी ऑल आर अवेयर अबाउट दिस थिंग कि उनको भी एक मौका चाहिए होता है कि कैसे वो सेंट्रल गवर्नमेंट के डिसीजंस को लाइक उनके अगेंस्ट कुछ बात करें, क्योंकि ये सब एक दूसरे के एंटी होते हैं। तो यू नो दिस थिंग, वी आर लाइक वी आर नॉट इन दिस पॉलिटिकल गेम बट वी कैन टेक एडवांटेज ऑफ दिस थिंग इफ़ यू वांट। लाइक अगर आप उनसे रिक्वेस्ट करेंगे दिल्ली गवर्नमेंट से, क्योंकि इसमें अब सिचुएशन ये हो चुकी है कि हायर ऑफिशियल्स को ही बीच में आना पड़ेगा तभी जाकर कुछ हो पाएगा, तभी दिल्ली यूनिवर्सिटी को, क्योंकि हाई कोर्ट ने भी मना कर दिया और अभी हाइब्रिड मोड वाला डिसीजन अभी आना बाकी है। तो अगर आप अभी अपनी वॉइस को रेज करते रहेंगे और किसी हायर अथॉरिटी को बीच में इन्वॉल्व करने की कोशिश करेंगे तो कुछ हो सकता है। सो स्टे ट्यून्ड फॉर द नेक्स्ट वीडियो, लाइक दिस वीडियो एंड शेयर इट एंड सब्सक्राइब।